मनीष गर्ग खबर धार। सीएम मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। धार जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। सीएम मोहन आज 30 अप्रैल को ये सौगात किसानों को देने वाले हैं। किसान कल्याण योजना की किस्त के तहत दिए जाने वाले इस पैसे का लाभ प्रदेश के 85 लाख से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। बता दें कि किसानों को इस किस्त का लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में आज मध्य प्रदेश के किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। मैं यहाँ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय आज अक्षय तृतीया भी है, अखा तीज है। अखा तीज के अवसर पर हमारे महर्षि परशुराम जी की जयंती भी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक साथ कितने प्रकार की सौगात यहाँ है, आप बताइए कितने जोड़े हैं। कहाँ कलेक्टर धार 2123, जोरदार अभिनंदन करो हमारे 2123 जोड़ों के लिए। अभी तक का रिकॉर्ड बना है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन के परिवार में खास करके ये बहनें जिनका विवाह हो रहा है और उनके परिवार वाले जिनके घर में दुल्हन आ रही, वो भी क्या आनंद से मैं पुष्प उड़ा रहा था। मंद मंद मुस्कुराते हुए दूल्हा दुल्हन क्या इठलाते हुए देख रहे थे एक दूसरे की ओर। लग रहा था क्या आनंद आया भगवान की दया से। इनके जीवन का सबसे महत्व का क्षण है। क्या मुस्कुरा रही बहन हमारी, क्या अरे भाई आपके घर आया, शर्मा मत। हमारी ओर से सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको बधाई दे रहा हूं। परमात्मा करे ये दिन आपके जीवन में, आज तो अक्षय तृतीया है, आज के दिन सुख वृद्धि में जब से कोई अच्छा काम होए जीवन भर वैसा के वैसे ही रहता है, सदैव आनंद देता है। आज का सुख का दिन जीवन भर इतने आनंद आपको मिलते रहे, मेरी अपनी ओर से बधाई। सभी मौजूद भाई बहन जोरदार ताली बजाकर सभी भाई बहनों को बधाई दें। आपने यहाँ पर ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए लगे कि बज रही है, उम्र भर की ताली है। और इतने 1250 से ऊपर दूल्हा दुल्हन जहां विवाह मंडप में बैठे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। आप सभी बहनों को भाइयों को 49,000 रुपए आपके खाते में डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जोड़ा जो सामूहिक विवाह में आएगा 49,000 रुपये प्रति जोड़ा उनके खाते में डलेगा। लेकिन यहाँ केवल जोड़े विवाह वाले नहीं है, पुनर्विवाह के भी हैं। पुनर्विवाह का एक जोड़ा भी यहाँ है। इसके अलावा 2 जोड़े, दोनों जोड़ों में। और खासकर सुन लो, हमारी सरकार ने विधवा विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के भी प्रोत्साहन की योजना चालू की है। कोई कारण से बहन अपने सुहाग को खो दे और दूसरी बार विवाह करना पड़े तो सरकार 2 लाख रुपया जोड़ा उसको भी देने वाली है। अरे बहन बेटी की ये सरकार बहन बेटी के आशीर्वाद से मिल रही। ऐसे में कोई कारण से कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो दोबारा उसका जीवन नर्क बन जाता है, बहुत लंबा जीवन काटे कैसे। ऐसे में हमने तय किया पुनर्विवाह के माध्यम से, ऐसे किसी भी कारण से विवाह टूटा तो दोबारा विवाह कराना है तो सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही। एक और विवाह यहाँ हो रहा है अंतरजाति। अभी हम सब जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर का जयंती थोड़े दिन पहले ही गई 14 अप्रैल को। ऐसे में जातिवाद के जहर को तोड़ने के लिए अपने लिए कोई किसी भी जाति में विवाह करे, सरकार ऐसे लोगों को भी 2 लाख रुपया जोड़ा देती है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये सारी योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए, इस नाते से मैं आपको बता रहा हूं। और ये जिस स्थान पे मैं बात कर रहा हूं, आज तो गजब हुआ है। अक्षय तृतीया के आधार पर जितने प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है, ये आपका भावी जीवन मंगलमय हो, शुभदायी हो, फलदायी हो। आपके जीवन में जो नया मेहमान आया है, ये परिवार आने वाले जिस परिवार में बहन बेटी जा रही है, उनकी सास के लिए नई बेटी आ रही है। एक बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा करो, विवाह लायक करो। फूल सी कन्या देने में माँ बाप का कलेजा डरता है, लेकिन
आज के इस दौर में इस पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से आज इतना यह सामूहिक विवाह का जो आनंद छाया है, ऐसे सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारी सरकार की ओर से कोई भी गरीब कन्या के माँ बाप चिंता मत करना, आपका भाई जिंदा है, सबका विवाह कराने की गारंटी लेगा। हमारे गरीब से गरीब आदमी के परिवार में भी ये कष्ट नहीं आना चाहिए। फालतू कर्जा मत करना, बिना बात के पैसा लगाने की जरूरत नहीं। सरकारी व्यवस्था के माध्यम से विवाह संस्कार भी कराएंगे, बच्चे बच्ची को पढ़ाएंगे भी सही, रोजगार भी दिलाएंगे। अरे गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली बजे तो ऐसी बजे लगना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश विगत 11 वर्षों से दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर स्थापित हुआ। जब ऐसी स्थिति में आए तो हमारे दुश्मनों की नींद हराम हो गई। जान करके दुर्दांत आतंकवादी भेज करके कश्मीर के स्वर्ग से सुंदर कश्मीर में फूलों की क्यारी में खूनों की होती होली खेलने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, दुश्मन भी समझ ले, घर से निकाल करके हमारे सशस्त्र सेना बल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं। मिट्टी में मिलाने की वो हाल होंगे जिसमें दूसरी बार करने के लिए कभी हिम्मत नहीं बचे। कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सेनाओं को छूट दिए। हमारे लिए इस देश के अंदर सुशासन के लिए माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल जाना जाता है। देश के अंदर सुशासन स्थापित हो, एक एक व्यक्ति की जिंदगी बढ़िया हो, लेकिन दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत होगी उसका माकूल जवाब देने में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सक्षम है। निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। जब मैं आज ये आपसे बात कर रहा हूं तो यहां मां नर्मदा के माध्यम से एक और बड़ी योजना जिसके आधार पर किसानों के लिए एक एक खेत में पानी पहुंचाने के लिए, अब कभी बात करो कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस के विधायक मैदान छोड़ के चले गए। उनको मालूम है उनके काल में तो कुछ हुआ नहीं, वो झूठ बोल के बेवकूफ बनाते रहिए, लड़ाते रहिए। अब आप बताइए, कांग्रेस के शासन में 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। आज हमारी सरकार लगभग 20 साल में, उनका 55 साल और 7 लाख हेक्टेयर, और हमारी सरकार के 20 साल हमारी साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के माध्यम से, अरे आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान भी बड़े बड़े आ रहे हैं। 2 राज्यों से मिलकर, केन बेतवा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़कर और दूसरी पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल से कांग्रेस की सरकार में राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच झगड़ा हो रहा था पानी के बंटवारों को लेकर। अरे किसान को खेत में पानी तो देना है, कोई राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। अरे थोड़ा पानी कम ले लो, ज्यादा ले लो, अरे 20 साल लग गए इस बात के लिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग सिवाय लड़ा करके काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, कहां 7 लाख हेक्टेयर 55 साल में और कहां 55 लाख हेक्टेयर हो गया है वर्तमान में। 55 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार और काम करने का तरीका। हमारा धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई के माध्यम से जो बदलते दौर की ये जो समय चल रहा, हवा चल रही है, और हमने कहा हम शांति से नहीं बैठेंगे। अपने और किसान और गांव और गरीब जो बचे 1 करोड़ हेक्टेयर तक, 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक हम उनकी सिंचाई करने वाले हैं। अभी 55 लाख है, 45 लाख हेक्टेयर और होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 45 लाख हेक्टेयर कम नहीं होता, लेकिन आज जब मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, ये भी कम नहीं है।
धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1870 मतलब 2500 करोड़ से ज्यादा, कितनी बड़ी सिंचाई की परियोजना है किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये धार के किसानों के लिए, आपके उमरवन के किसानों के लिए, पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए आज ये 2500 करोड़ की योजना के माध्यम से नया लाभ मिल रहा है। जब मैंने बताया आपको कि हमारे उस मध्य प्रदेश के अंदर किसान के आधार पे तो 1947 से देश आजाद हुआ, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने में कभी कांग्रेस की सरकार आगे नहीं आई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से अब हमने 12,000 रुपया प्रति साल अर्थात किसान के खाते में 1,000 रुपया महीना। जोरदार अभिनंदन करो, आज ही हमने दोबारा राशि डाली है। दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटा रो, काय के लिए दे रो, क्यों डाल रो? भैया तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहाँ पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज परियोजना के माध्यम से 183 गांवों के 1,03,939 किसानों को लाभ मिलेगा। ताली वाली तो बजाओ भाई, किसको कहते हैं 1,03,000 मतलब 1,04,000 के आसपास किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 55,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें नहर के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप्स इरिगेशन के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके खेतों को समतल करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे नीचे है तो स्प्रिंकल लग जाएगा, परबारे पानी ड्रिप अपने आप पहुंचेगा। आज हमारे बीच क्या जोरदार बहनें नाच रही थी, भाई भी नाच रहे, जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी कलाकारों के लिए। ये प्रत्येक कलाकार के लिए भी 10-10 हजार रुपया इन सब बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं तो अच्छा आनंद आता है। ये है अपना समय। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मुझे बताया है कि आग लगने से दूधा सिंह, मोहन सिंह, माधव सिंह, नानूराम, बाउलिया के मकानों में आग लगी, गृहस्थी का सामान जल गया, कई कारण से भारी कष्ट है। ये चारों लोगों के लिए कलेक्टर 6-4 के माध्यम से 1-1 लाख आप और 2-2 लाख मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। गरीब आदमी के जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है उसकी गरीबी में हाथ बढ़ा के मदद करना। उसके जीवन में हमारे लिए यही तो संकल्प है कि हमारा गरीब से गरीब आदमी अगर कोई कारण से कष्ट में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। बड़े पैमाने पे लाडली लक्ष्मी बैठी है हमारी बहना, आप भी चिंता मत करना, 1250 रुपया महीना आपको भी मिलता रहेगा हमारी बहनों के खाते में, कोई कमी नहीं आने वाली है आपको। किन किन को मिलता हाथ खड़े करके बताओ, जिन जिन बहनों के खाते में आते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। आज इस बदलते दौर में अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में हमारे लिए आज फिर लगभग संबल योजना के माध्यम से हमने संबल योजना चालू करी 2018 में और अभी तक जितने 1,75,00,000 कुछ कुल 8-8.5 करोड़ का प्रदेश है, लेकिन 2.25 लाख करोड़ का पंजीयन संबल योजना के माध्यम से हुआ और इसके माध्यम से धार जिले में ही 5,18,000 से ज्यादा श्रमिकों का इसमें पंजीयन हुआ है।
और इसके माध्यम से हमने लगभग 6,81,000 परिवारों को 6,430 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। अकेले धार में 18,272 परिवारों को 214 करोड़ की राशि आपको दी है। और इसमें लाभ भी कैसे दिला रहा है? गरीब बहनें अगर गर्भावस्था में आती है तो गर्भावस्था में आने वाली बहन के लिए 16,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालते हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बीच। गरीबों की बहन बेटी है, गर्भवती हो गई तो उसके जीवन में मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी बहन बेटी है, उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और जो अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए, संबल योजना के माध्यम से 1 लाख रुपया उसको भी, और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि इस बात के लिए भी दे रहे हैं। और किसी कारण से दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन दुर्घटना हो गई, व्यक्ति अपने हाथ से चला गया, अब घर वाले इंतजार में, तो 4 लाख रुपया भी प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाएगा। 4 लाख रुपया। और सामान्य मौत हो गई बीमारी से और कोई कारण से, तो जिसका भी संबल कार्ड है 2 लाख रुपया ऐसे भाई बहनों को भी देने की सरकार ने घोषणा की है। हमारे गरीब से गरीब आदमी के जीवन में लगातार बदलाव आए। और अब तो और आगे बढ़ के 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर आयुष्मान का कार्ड है आपका इलाज वहां होगा। और 70 साल वाले तो कोई जाति धर्म के हो, सबको लाभ मिलेगा। और अब तो आने वाले समय में मनावर में, धार में, कुक्षी में आपका बीमार कोई व्यक्ति भाई बहन 10 मकान चली करते, आप कोई अपने परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और बीमारी बढ़ी है, उसको इंदौर ले जाना, बंबई, दिल्ली, बड़ौदा पहुंचाना, ऐसे में चिंता मत करना। अभी तो एम्बुलेंस आती है हम बुलाने के लिए, लेकिन और गंभीर मरीज है जल्दी पहुंचाना तो उसके लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी निःशुल्क पहुंचाने वाले गरीब आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी गरीब की जान बचाई जाएगी। केवल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, सीधा बचा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और कभी एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसे में कलेक्टर ध्यान देना, कभी एक्सीडेंट में अगर वहां से उठा करके गंभीर आदमी है या डॉक्टर पहुंचाना है तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी के जीवन में, किसी भी आदमी के कष्ट में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी के जीवन में ये सरकार उसकी है, ये हमारी सरकार है, गरीब, किसान, महिला, सबके जीवन के लिए। और आपको बताता हूं, यहां इसी धार के अंदर, धार जिले में, इधर तो पीथमपुर और इधर हमारा पीएम मित्रा पार्क, ये आपके पास में लगा हुआ, 3 लाख लोगों के लिए आप सब ध्यान देना। खेती में आप कपास उगाते हो और नहीं उगाते तो उगाना चालू कर देना, कपास का भाव भी अच्छा मिलेगा। और रेडीमेड गारमेंट्स की, धागा बनाना, कपड़ा बनाना और रोजगार के लिए बड़े अवसर मिलने वाले हैं अपनी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने 2000 करोड़ की अभी राशि उस पार्क को विकास करने के लिए दी। धार की तो किस्मत ही बदलने वाली है, धार का समय बदल रहा है, एक एक विधानसभा में विकास के नए नए काम आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कहां से अभी तक धार में कौन कौन सी विधानसभा से कांग्रेस का मोह खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, वो बंदर के बच्चे, मरे हुए बच्चे को कब तक चिपकाओगे? वो तो गया, कांग्रेस गई, पूरे देश से जा रही है, कहीं बची नहीं रही। आप बताओ, रोज झूठ बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन पूरे देश से धीरे 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 करके पूरे देश से गायब हो रहा है। जब देश से गायब हो रहे तो धार में क्या कर रहे हैं? धार के अंदर आने वाले समय में विकास के लिए इसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए आपको रेल की सुविधा भी दे रहे हैं। धार जिले के अंदर भविष्य की दृष्टि से राजमार्ग बना रहे हैं,
भविष्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, एक एक करके पता नहीं कितने प्रकार के काम। जोरदार अभिनंदन करो धार के विकास के लिए। संकल्प करो आज अपन सब मिलकर के कि धार को आगे बढ़ाना, धार जिले को, धार मतलब धार जिला, कल धार नगर नहीं है। बहन जी खड़ी हो गई धार सुन के, लेकिन पूरा मंच खड़ा हो जाएगा। आप सब भी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो जब तक कि एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आए। विकास के मामले में हम सब 5 साल बाद चुनाव आएगा, चुनाव में सब निपट लेंगे, लेकिन विकास के मामले में सुमेर सिंह जी, सावित्री जी, नीना वर्मा जी, हमारे कालू ठाकुर जी, साहब जयदीप पटेल जी, सारे के सारे नेताओं के साथ हम सब विकास के मामले में साथ रहेंगे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बड़ी सौगात है जिससे आम जीवन में खुशहाली आएगी, आम जीवन लोगों का बदलेगा और आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है बहुत हृदय से। और अब सादर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ वितरण में हमारे हितग्राही निःशक्त विवाह सहायता, जिसमें रमीला जी और इंदर सिंह जी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से यहाँ 1 लाख रुपए का चेक प्रदान करेंगे निःशक्त विवाह सहायता योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ अगले हमारे हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच, अध्यात्म के साथ वर्तमान परिवेश को, मैं आग्रह करूंगा रमीला जी और इंदर सिंह जी को